इस वीडियो में मैथ्स 1 अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बोर्ड के 1 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इससे पहले 2013 से लेके 2021 में बोर्ड में जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2013 से लेके 2021 जो लास्ट ईयर आपका बोर्ड हुआ था, वहाँ तक के सारे क्वेश्चंस 1 मार्क के सॉल्व कर दिए गए हैं और उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 के कौन कौन से बोर्ड में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आए हैं वो चेक करेंगे और उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन ए पी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, इट इज़ एन ए पी, सो फॉर्मूला इज T2 माइनस T1। अगर ए पी ऑलरेडी है तो सिर्फ आपको T2 माइनस T1 करना है। तो क्या है T2 यहाँ पे -6 और T1 क्या है -10, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है तो एक माइनस साइन यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप लोग साइन प्रॉपरली चेक करके फिर ही इसको सॉल्व करना है आपको। अब माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस, तो -6 एंड +10। नाउ प्लस माइनस माइनस एंड ग्रेटर नंबर साइन इज 4, सो आंसर इज +4। सी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको T2 माइनस T1 करके इसको सॉल्व करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग यहाँ पर, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 AP की एक्सरसाइज जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे प्रॉब्लम सेट के अंदर 10 MCQs के अंदर ये MCQ आपको दिया गया। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, सब में पहले क्या फाइंड करना है, अगर आप लोग वो समझ गए तो फाइंड करना बहुत ईजी है। तो फॉर्मूला इज S ऑफ n इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये वाला फॉर्मूला ईजी वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और 2y प्लस n-1d से भी आप लोग का सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा एंड 1 + 10 इज 11, तो 5 11 जा 55। चेक करते हैं ऑप्शन में 55 है कि नहीं है। यस, 55 इज देयर, सो राइट आंसर इज ए। और आंसर्स कैसे लिखना है इससे पहले की वीडियोस में बता दिया गया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग उसका आंसर लिखें। एग्जांपल ये सेकंड का आंसर ए है तो सेकंड के सामने आप लोग ए लिखोगे और 55 लिखोगे। बस पूरा क्वेश्चन वापस नहीं लिखना है, डायरेक्ट ऑप्शन एंड आंसर। मैथ्स में यही रूल है। हिस्ट्री ज्योग्राफी के अंदर आपको पूरा फिल इन द ब्लैंक्स का स्टेटमेंट लिख के फिर आंसर लिखना होता है। तो दोनों जगह पे डिफरेंस है, आपको रूल के हिसाब से उसको फॉलो करना है। आपको ये चीज़ इंस्ट्रक्शन में टॉप में ही दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ गिवन ए पी ए एंड डी इज गिवन, फाइंड टी एन। तो टी ऑफ एन फॉर्मूला वी विल यूज इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 टाइम्स d। ओके, तो a इज 3.5, तो 3.5 प्लस n-1 इंटू डी। अगर d 0 है तो ये पूरा टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होने वाला है, इसलिए यहाँ पर अपने को n की ज़रूरत भी नहीं है। सो फाइनल आंसर इज t ऑफ n इज इक्वल्स टू 3.5। और लॉजिक के साथ देखेंगे तब भी आप समझ जाओगे कि फर्स्ट टर्म 3.5 है और कॉमन डिफरेंस है ही नहीं, मतलब वो टर्म प्रॉपरली बढ़ ही नहीं रहा है, ज़ीरो के डिफरेंस से बढ़ रहा है, तो उसका लास्ट टर्म भी 3.5 ही रहेगा। सो हियर द करेक्ट आंसर इज बी, 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ए पी, ये क्वेश्चन मार्च 2019 में आया है आपको, और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो जुलाई 2019, जुलाई 2020 और लेटेस्ट जो सितंबर 2021 में जो री एग्ज़ाम हुआ था बच्चों का, जिन्होंने एग्ज़ाम्स
गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिक इसको पास किए थे और फिर भी कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, वो पेपर में भी एपी के क्वेश्चंस आए थे। नेक्स्ट, इन एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो सेम T2 माइनस T1 वी विल यूज हियर। सो व्हाट इज T2 हियर? T2 is -2 and T1 is also 2, तो -2 is -4। तो क्या आंसर है आप लोग का यहाँ पर? -4। चेक करो ऑप्शन में -4 है कि नहीं। यस, -4 इज देयर, फर्स्ट वन। सिर्फ साइन का ध्यान रखना है आपको, बाकी बहुत सिंपल से क्वेश्चंस पूछे गए बोर्ड में यहाँ पे। नेक्स्ट, फिफ्थ वन, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन AP 4, 9, 14। तो यहाँ पे आप लोग को AP मेंशन है तो आप लोग D निकाल सकते हो। तो D इज T2 माइनस T1, तो D विल गेट एस 9 माइनस 4 दैट इज 5। अब नेक्स्ट टू टर्म्स निकालना है तो बस 5 ऐड कर देना है। तो 14 + 5 इज 19 and 19 + 5 is 24. So the next two terms are 19 and 24. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि मार्च 2019 के से MCQ आपका स्टार्ट हुआ था, उससे पहले आपका MCQ पैटर्न नहीं था, तो इसीलिए 1 मार्क्स के क्वेश्चन को उस टाइम पे सॉल्व करना पड़ता था। ओके, इस बार अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ S5 is 15 and S6 is 21 फाइंड T6। इसको आप लोग मार्क कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग का टेक्स्ट बुक के अंदर भी नहीं है, आपको पहले इसका फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में ही मेंशन था, बट अब आप लोग को मेंशन नहीं है, बट ये सिलेबस के अंदर का क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला था T ऑफ n का, दैट इज S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1। क्या फॉर्मूला है? S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस 1। मतलब कोई भी टर्म फाइंड करना है तो Sn में से S ऑफ n माइनस 1 आप लोग सेपरेट करके, एग्जांपल अगर आपको T100 फाइंड करना है तो आप लोग S100 में से S99 को सेपरेट करेंगे, यहाँ पे n और यहाँ पे n माइनस 1। तो यही लॉजिक के बेस पे आपको फाइंड करना है। तो T ऑफ n, तो T6 है, तो फॉर्मूला विल बी S6 माइनस S5। क्या फॉर्मूला रहेगा? S6 माइनस S5। मतलब पूरे 6 टर्म को ऐड करेंगे और उसमें से स्टार्टिंग के 5 टर्म को हटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग को 6th टर्म क्या वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 6 टर्म 1 2 3 4 5 6 है, तो अगर हम लोग पूरे 6 टर्म को ऐड करते हैं और फिर इसमें से S5 निकाल देते, 5 टर्म निकाल देते, तो ये जो टर्म बच रहा है वो क्या है आपका? वो 6th टर्म तो है वो। तो ये लॉजिक के बेस पे फॉर्मूला है T6 इज इक्वल्स टू S6 माइनस S5। तो दोनों को सेपरेट करो, 21 माइनस 15 दैट इज 6। सो हियर द आंसर इज 6। अच्छा क्वेश्चन था बहुत, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन AP 2, 5, 8, 11। बहुत सिंपल सा, एक बार आप लोग D निकाल देंगे क्योंकि AP मेंशन है। तो 5 माइनस 2 दैट इज 3। So next two term will be 11 plus 3 14 and 14 plus 3 17. Therefore next two terms are 14 and 17. Next question. State whether the following sequence is an AP or not. आपको बताना है कि ये AP है या नहीं। तो जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं रहता है AP है कि नहीं है, तो आपको हर एक टर्म्स को चेक करना है। T2 माइनस T1 चेक करेंगे आप लोग समय फर्स्ट। T2 माइनस T1 दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3। नेक्स्ट T3 माइनस T2 12 माइनस 6 दैट इज 6 एंड लास्ट T4 माइनस T3 that is 24 minus 12 that is 12। तो आप लोग देख सकते हैं डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है यहाँ पे, और डिफरेंस हमारा कॉमन रहना चाहिए। तो यर डिफरेंस इज़ नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज़ नॉट एन AP। क्या लिखेंगे आप लोग कि डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, इसीलिए ये AP नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Write the next two terms of an AP whose first term is 3 and common difference is 4. आपकी फर्स्ट कैसा क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट टू टर्म फाइंड करना है, A is 3 and D is 4. तो आपको आगे जाना है, 3 + 4 7 हो जाएगा आपका से, और 7 + 4 11. तो ये T2 7 and T3 is 11 and A is your first term. तो फर्स्ट टर्म में आपको 4 ऐड करके आगे बढ़ते हैं. अगर आप लोग 3 में 4 ऐड कर दिए 7 हो गया, 7 में 4 ऐड कर दिए 11 हो गया, 11 में 4 ऐड कर देंगे तो 15 हो जाएगा. तो आपका AP है 3 7 11 15 एंड सो ऑन. बट क्वेश्चन में सिर्फ नेक्स्ट टू टर्म्स बोला हुआ है, तो सिर्फ आप लोग दो टर्म ही आगे जाके A से A3 है, तो 3 के बाद में सिर्फ 7 और 11. नेक्स्ट क्वेश्चन, find the common difference of the AP 357. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जुलाई 2016 के अंदर. सिर्फ कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है आपको, और डायरेक्ट भी मालूम पड़ रहा है आपको T2 - T1. तो T2 - T1 दैट इज 5 - 3 दैट इज 2. ओके, तो कॉमन डिफरेंस इज 2. राइट द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज. तो यहाँ पे ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है. यहाँ पे आपको फर्स्ट टू टर्म निकालना है. पहले इस टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज में था ओल्ड सिलेबस के अंदर, पर न्यू सिलेबस में एक्सरसाइज में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है. बट ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट टू टर्म निकालना तो बहुत ईजी है. आप लोग पहले फर्स्ट टू टर्म्स के लिए T1 पुट करोगे, इन प्लेस ऑफ n पुट T1. तो T1 विल बी 3 × 1 - 4 दैट इज 3 × 1 = 3 - 4. तो कितना मिला, -1. फर्स्ट टर्म मिल गया आपको -1. सेकेंड टर्म के लिए जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे आपको 2 पुट करना है. तो 3 × 2 = 6, तो 6 - 4, तो 6 - 4 is 2. So therefore the next two terms are -1 and 2. सिंपल सा क्वेश्चन था बहुत. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुआ. देखो, जो मार्च 2016 और जुलाई 2015 में सेम क्वेश्चन है, खाली थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर दी गई. तो इसीलिए बोर्ड के पेपर लास्ट और रीसेंट पेपर्स अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है. क्वेश्चंस में थोड़ा सा चेंजेस करके आपको मिल जाता है, और कुछ बहुत सिंपल सा पेपर आता है. इसीलिए बोर्ड के 5 पेपर प्रैक्टिस करना चाहिए, इसलिए हर कोई आपको ये एडवाइस देता है. चलो नेक्स्ट कर लेते. फाइंड द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस. तो पहले T1 पुट करेंगे, 1 + 2, n की जगह पे 1 पुट कर दिए, 3 आ गया. n की जगह पे 2 पुट कर दो, T2 = 2 + 2 दैट इज 4. Therefore next two terms are 3 and 4 respectively. Clear? Next question. स्टेट वेदर अ सीक्वेंस इज एन AP और नॉट. आपको चेक करके बताना है ये AP है कि नहीं. तो सब में पहले T2 - T1 चेक करो, आपका आ जाएगा 3 - 1 2. नेक्स्ट T3 - T2 6 - 3, ये आ गया 3. नेक्स्ट T4 - T3, ये आ गया 10 - 6. तो सब के सब आपका डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा है, गैप आ रहा है. तो इट इज़ नॉट एन AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट कांस्टेंट. तो ये जुलाई 2015 में पूछा था. अब देखो मार्च 2015 का ही क्वेश्चन रिपीट हुआ जुलाई 2015 में. तो स्टेट वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन AP और नॉट. तो यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते T2 - T1 करके. तो T2 - T1 4 - 1 3, T3 - T2 7 - 4 3, and last is 10 - 7, it is also 3. तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट. तो ये वाला क्वेश्चन इट इज़ एन AP. थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है और वैल्यूज में चेंजेस है. फॉर अ सीक्वेंस इफ S of n equals to n upon n + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn. अब ये क्वेश्चन देख के बच्चे सोचने लग जाता है कि 1 मार्क्स में इतना टफ क्वेश्चन कैसे आ गया, अब पूरा Sn का फॉर्मूला लगाना होगा. ऐसा नहीं है बेटा,
सिर्फ S10 पूछा हुआ है, तो जहाँ पर n है आपको 10 लगाना है बस। तो s ऑफ n की जगह पे s ऑफ 10 इक्वल्स टू 10 अपॉन 10 प्लस 1। देखो आपका हाफ मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 10 अपॉन 11, बस इतना सा आपको करना है और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये। ओके, तो s ऑफ 10 इज 10 अपॉन 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड S2 फॉर द फॉलोइंग AP। यहाँ पे आपको S2 फाइंड करना है। तो S2 के लिए पूरा फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक सिंपल लॉजिक आप लोग लगा सकते हो कि S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू नंबर्स। सम ऑफ टू नंबर्स, तो दो नंबर को ऐड कर दो आपको S2 मिल जाएगा। तो S2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, दैट इज़ 3 प्लस 5 दैट इज़ 8। क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए। तो सिंपल सा T1 प्लस T2 हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे S2 के लिए। नेक्स्ट, फॉर एन AP T3 इज़ 8 T4 इज़ 12, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक मैंने बोर्ड पेपर चेक किया था, उसमें इस 1 मार्क के क्वेश्चन को इतना लेंदी कर दिया था बच्चे ने या बच्ची ने कि आप लोग पूछो मत। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना बड़ा वाला कोई क्वेश्चन तो आपको पूछेगा नहीं। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, उसमें क्या किया हुआ था वो स्टूडेंट ने, T3 को लिया था a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 8, T4 को लिया था a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 12, फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन किया था, फिर इससे d मिला था, फिर d की वैल्यू पुट करके फिर a मिला था। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं आपको, आपको डायरेक्ट भी d मिल जाएगा, इतना करने की ज़रूरत ही नहीं। सिंपली d इज इक्वल्स टू T4 माइनस T3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस उसी को बोलते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को आप लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 इज़ 4। सो इतना सिर्फ 3 स्टेप में आंसर को आप लोग एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फिर वैल्यू पुट करना। तो ये सब नहीं करना, आपको लॉजिक लगाना है हर जगह पर कि इसको कितने शॉर्ट तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, अक्टूबर 2013 और मार्च 2013 दोनों में आप लोग देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स। और ऊपर भी हम लोग ने इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो कैसा फाइंड करें नेक्स्ट टू टर्म्स, क्योंकि ये AP है कि नहीं पहले हम लोग वो चेक करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गैप देखो, पहले गैप 1 का है, फिर गैप 2 का है, फिर गैप 3 का है, फिर गैप 4 का है। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि नेक्स्ट गैप 5 का होगा, तो 11 प्लस 5 इज 16। फिर नेक्स्ट गैप आपका 6 का होगा, तो 16 प्लस 6 इज 22। देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स आर 16 एंड 22। ओके, सिर्फ गैप चेक करके हम लोग आगे बढ़ गए। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में नहीं है, पहले इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में थे, इसलिए बोर्ड में ही पूछा गया, बट ये आपको थोड़ा आना चाहिए। नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस। इसमें भी आगे के दो टर्म फाइंड करना है। तो पहले डिफरेंस चेक कर लो कितना गैप है और यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे 2 का गैप है, देन 4 का गैप है, उसके बाद में 8 का गैप आ रहा है और 16 का गैप आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो गैप जो है वो डबल होते जा रहा है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो 16 2 ज़ा 32। इसका मतलब नेक्स्ट जो गैप होगा वो 32 का होगा। तो 31 प्लस 32 इज 63। तो एक नंबर आपको 63 मिल गया। अब 32 के बाद में नेक्स्ट गैप कितने का होगा, 64 का गैप होगा। बहुत डबल करना है उसको, और 64 में 63 ऐड करें तो 127। देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स आर 63 एंड 127। तो ये दो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इसके बेस पे कोई क्वेश्चंस नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि आपको और बोर्ड में टाइम वेस्ट ना हो, डायरेक्ट आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर और ऊपर एक बहुत सारे इसके अंदर न्यू क्वेश्चंस मिले आप लोग को, ये क्वेश्चंस भी न्यू था, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं है। यहाँ पे फाइंड द फर्स्ट टू टर्म्स, ये क्वेश्चन भी आपको न्यू मिला है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं किए। nth टर्म, ये क्वेश्चन भी न्यू है। और एक क्वेश्चन यहाँ था T6, तो T6 के लिए S6 माइनस S5 वाला फॉर्मूला मैंने आपको शो किया। तो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे जो अभी तक आप लोग के
टेक्स्ट बुक के अंदर उसके बेस पे कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं था, तो उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लो AP के, तो आप लोग फुल मार्क्स मैथ्स 1 में इजीली स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे वीडियो के अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी के जो बोर्ड क्वेश्चन है सितंबर 2021 जो लास्ट बोर्ड पेपर है वहाँ से लेके जो मार्च 2013 तक का जो पेपर था सब आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले जो पेपर सॉल्व हो चुके ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन के पूरे क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पूरे क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग वो वीडियोस को एक बार देखकर फिर आपको खुद से सॉल्व करने आना चाहिए। हर वीडियो में बोलता आपको वीडियोस देख के फ़ायदा नहीं है अगर आप लोग खुद से इसको प्रैक्टिस नहीं करते। सेल्फ स्टडी इज़ योर बेस्ट। ओके।